इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा ऐसा खान की कोई मेरे को चैट पे दिखा रहा है। ना ना ना। और जो गटर से गैस निकलता था उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। यार मोदी जी ने जब उस बंदे को देखा था ऐसा करते हुए उसके थप्पड़ क्यों नहीं मारे। मतलब इन्हें ना एक फेमस बंदा जेल में चाहिए। कह रहे वांगचुंग बाहर आ गया, कह रहे रैप सुननी है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है छठे एपिसोड में। छठे Sir, your 6 can be my 9. ये छठा एपिसोड है, इसमें हम छठी न्यूज लेके आएंगे। भाई हमें तो मेटा ने भी धोखा दे दिया। इंस्टाग्राम ने अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड वाली जो पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया है। वही से वो कह रहे हैं कि अब हम आपकी चैट्स पढ़ा करेंगे। या हमारे तो माँ बाप ने नहीं पढ़ी, माँ बाप से बचते हैं तो ये तुम पढ़ रहे हो क्या? कितनी गलत बात है यार ये। 3-4 लोग लगाए थे मैंने तो इंस्टाग्राम तक पहुंचने तक, बताओ कोई खोल ना पाए। यहाँ पीछे से ही उन्होंने कह दिया कि हम पढ़ेंगे। बहुत ही वल्गर बातें करते हाँ, हम तो जैसे मीम भेजते हैं ना, इंस्टाग्राम को पता लग जाए वो हमारे अकाउंट हटवा दे। पहली बात तो अंग्रेजों को हमारी बातें समझ कैसे आएंगी, ये भी तो क्वेश्चन है बहुत बड़ा। मेरे ख्याल से अपना एआई को जो है वो मतलब ट्रेन करने के लिए जितनी भी चैट है उसको मतलब अपने डाटा में डालेगा। ये हमारी गंदी बातें क्यों डालनी है डाटा में? तुम एआई बिगाड़ दोगे यार। लोग अपना बच्चा संभाल के रखते हैं तो तुम अपना एआई बिगाड़ रहे हो। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। कल को तुम कह दो व्हाट्सएप पे पढ़नी है, हम फिर क्या करें? हम चिट्ठियों का दौर वापस ले आए। वो रास्ते में पढ़ लेगा कोई। पहले खोल के देखेगा क्या, हाँ इसकी बंदी का है। अब तो मुझे फिर लाल किले जाके कबूतर खरीद के लाना पड़ेगा फिर। वो मैं पकड़ लूंगा रास्ते में बंदे से। कबूतर आएगा, हम चिट्ठी तो पढ़ूंगा। चारों तरफ से फंसे हुए हैं हम तो। अब से हम सैटेलाइट फोन यूज करेंगे। उसकी कोई फ्रीक्वेंसी उसमें पुलिस वाले सुन लेंगे। कहाँ जाए हम? मर जाए हैं? बात ना करेगा किसी एक दूसरे से हैं? हमारे मतलब बंदी बनने का टाइम आया तो तुमने चैटें पढ़नी चालू कर दी। अभी तक कह रहे थे सिक्योरिटी है, पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही इस बात पे। नरेंद्र मोदी जी का भी अकाउंट है उस पे, वो किसी से बात करेंगे कल को चैट लीक हुई तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा ऐसा खान की कोई मेरे को चैट पे दिखा रहा है। ना ना ना। सही में ये तो नहीं कर पाएगा, दिल टूट जाएगा मेरा। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। अबे यार शुक्र मान अंग्रेजों के पास है वो टेक्नोलॉजी कि वो देख के वो कहेंगे अच्छा ठीक है। हमारे वाले फोन रिपेयर कराने जाओ साले गैलरी खोल के बैठ जाते हैं वहाँ। ऐसे हैं हमारे यहाँ। कुल्लड़ पिज्जा। और इसी बीच न्यूज आ रही है कि दोस्तों कि सोनम वांगचुक को रिलीज कर दिया गया है। बहुत खुशी की बात है यार। मतलब हमारे देश में ग्रोथ हो गई है कि जैसे क्रिमिनल है सारे जेल के अंदर, तो उन्होंने सोचा कि एक साइंटिस्ट बंदा जाएगा सुधार करके आएगा। 170 दिन उन्होंने अंदर रखा उनको कि ये ट्रेंड करें लोगों को। मुझे क्या लग रहा है उनको मतलब प्रोटेस्ट के लिए जेल करी थी? ना 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 ना, ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है, बाहरी देशों में नहीं होता। कभी सुना तुमने आइंस्टाइन जेल में गया? खैर जो गैस क्राइसिस है इंडिया में पता नहीं आया है कि नहीं आया, हमें तो पता नहीं। न्यूज तो ये भी फैल रही थी कि रेस्टोरेंट्स बंद होने वाले हैं। बंदों ने लाइनें पता कैसे लगाई है सिलेंडर लेने के लिए? कैसे लगाई हैं? लोग जैसे नोटबंदी में लगाई थी यार हर छोटी बात पे लाइन की लगा लेते हो। नहीं मिलेगा, भूखे सारे मरेंगे। एक ऐसा थोड़ी है कोई अलग से एक बंदे को नहीं मिल रहा। पूछ के नहीं आए थे बिरयानी वाले से, कह रहा भाई 3000 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। मैं क्यों ले रहे हो? फिर उपले से करो, लकड़ी जलाओ। इतना तुम्हें याद नहीं क्या जो अरावली के जंगल काटे थे वो इसी काम के लिए तो काटे थे कि जैसी क्राइसिस आएंगे हम लकड़ियां प्रोवाइड करेंगे, फ्री में लकड़ियां मिलेंगे आप सबको। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट छोटा मोटा तो सोचती नहीं यार, बहुत दूर अंदेशी होती है। इतना आगे का सोचती है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम पीछे तो नहीं रह गए। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। यार मोदी जी ने जब उस बंदे को देखा था ऐसा करते हुए उसके थप्पड़ क्यों नहीं मारे? क्यों? उस पता कितना एक्सप्लोसिव और ये वो हो सकता है डेंजरस। उसमें और भी गैसेस होती है और वो उड़ने वाली आग होती है। अरे नहीं, वो पूरा ही ब्लास्ट हो जाता है। हाँ। तो मोदी जी को उस बंदे को कहते थे कि तू साले 10 रुपए की चाय के चक्कर में तो साले आग लगाए हैं। पूरा ठेला जल जाएगा। मोदी तो बेल्ट भी नहीं मार सकते थे, कुर्ता पहनते हैं, नाड़े से बांध देना चाहिए था। क्या कर रहे थे? बच्चे थे भाई, वो छोटे थे। अबे मेरे हिसाब से जब से मैं देख रहा हूँ तब से तो बड़े ही है। तो अपनी एज में तो छोटे हुए होंगे तभी। मुझे लगता मोदी जी जन्म में हुए थे, ये तो प्रकट हुए थे। ये बात सच है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये टेक्नोलॉजी यूज हो सकती होती तो सबके घरों के नीचे नालियां हैं। मैं तो कह रहा हूँ सब लगा दो पाइप बर्तन उल्टा करके। जिस हिसाब से वो पीएनजी लगी हुई है ना पाइपलाइन घरों के नीचे, ये जो बर्तन वाली टेक्निक है ना ये नगर उड़ा देगी पूरा। बैठे रहना कि हम तो जी खाना बना रहे थे, ये लाशें कैसे बन गई। एजेंसियों के बाहर लाइन लग गई है, बंदे पागल हो चुके हैं, डर गए हैं बंदे। यार देखो मैं तो तुम्हें साफ बताऊं, हर किसी के रिश्तेदार होते हैं, सब आपस में एक दूसरे से जलते हैं। तो इस जो जलन का जो फायदा उठाओ, ये जो सब में आग होती है ना एक दूसरे के लिए मन में,
उससे रोटियां बनाओ। मैंने तो ये भी सुना है जो हमारा पाद होता है उसमें भी आग लगती है। हाँ लगती है भाई। बता, मैंने लगाई थी। मैं कह रहा हूँ हिंगोली का पैकेट लाओ, क्यों सिलेंडर पे 900,000 रुपए लगा रहे हो? पापा आ रहा है तो सर्कस में होते हैं उनको पकड़ो, वो जैसे मुंह से वो तो अक्षय कुमार बढ़िया करता है। तो अक्षय कुमार को बोल देंगे भाई। नहीं तो सीएनजी वाले अलाउड तो हैं तंदूर। सीएनजी अबे भाई सीएनजी वाले कौन सा तंदूर बना रहा है? Sorry। सीएनजी वाला अब तो मेरे को ये लग रहा है मिट्टी के तेल की प्राइस बढ़ेंगे कि बंदे वो वाला गैस फिर से लेके आएंगे, वो जो स्टोव होता था ऐसे। और एक तरफ तो कह रहे हैं कि मतलब एलपीजी की कमी नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पीएनजी पे शिफ्ट हो जाओ। क्यों हो जाए शिफ्ट जब है तो है? और वैसे पीएनजी का क्या सीन होता है कि कभी कभी सर्विस हो रही होती है तो वो आती नहीं है, तब क्या करे बंदा है? तब के छत पे बैठ के ऐसे पत्थर मारेगा उसका बियर ग्रिल्स की तरह। और फिर ट्विटर पे एक वो चला रखा है, टूल किट चला रखा है बंदों ने कि मैंने 11:45 पे ऑर्डर करा और 1:30 बजे मेरे पास आ गया। अबे ऐसे तो नॉर्मल दिन में भी नहीं आता। सेम ट्वीट डाल रखी सबने। कोई मुहूर्त रखा था 11:45 का। बुक होता है वो, ये ट्रेन के तत्काल थोड़ी बुक हो रखा था कि हमारे घर में खाना खत्म हो रहा है जल्दी होती इतनी जल्दी। जल्दी। दिस इज एपिक शिट, टोटली शिट। ये जो पीएनजी गैस है ये किससे बनती है? शायद तेरा मिथेन से। तो हम तवा हटा के रोटी सेकते हैं ना, वो मत करना ये क्योंकि मना कर रहा था खट्टा पाद जैसी फिर वो गैस की इसमें है ना, रोटी खट्टी हो सकती है। रोटी खट्टी हो सकती है। तो खट्टी मीठी रोटी आएंगी। हाँ हाँ, फिर बंदे कहेंगे नमक तो डालें थे, नमकीन कैसे हो गई? मैं ऐसे ही खा रहा हूँ रोटियां सारी। ओह शिट, ऐसे खाता तू? पाइपलाइन लगी। सारी उम्र मैं जो कर जब बड़े जब तानाशाहों की बात हो रही है तो बीच ही बीच में बादशाह भी याद आ जाते हैं जिन्होंने अभी गाना निकाला है टटीरी। सही, मेरे को सही लग रहा है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, वरना आती हो ना और गाने सुन लो तुम टूपाक वगैरह के ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम तो कहोगे जो टूपाक शकूर है इसने माँ बहनों की इज्जत नहीं मुझे करी। लगा टूपाक शकूर बस्ती कौन है। ओपोनेंट को डिस कर रहा था, बीच में उसने ये लाइन यूज करी जो कि विजुअल से मैच नहीं कर रही थी। थोड़े टाइम पे ढांडा ने वाला पे बोल रहे थे कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया, उसको पकड़ो। अभी बादशाह ने बोला इसको कह रहे पकड़ो। ठीक है, समझा दो अगले को कि ये चीज तूने गलत करी, इसको ऐसे नहीं कर, अरेस्ट कर लो उसे, उस गाने को हटा दो, बात खत्म। एक अपॉलॉजी लेटर लिखवा लो, जैसे आप जो कोई एक्सीडेंट कर देते हैं उनसे लिखवा लेते हो। झुकाने में मजा आता है कि अब इसके बाद से नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सिद्धू के पीछे पड़े रहते थे। जब तक बंदे मरते नहीं ना, यहाँ पे चैन नहीं मिलता। पता है हिप हॉप कल्चर में ऐसी चीजें होती हैं। आपने नहीं सुना, आप पिछड़े हुए हो तो गलती नहीं है। मतलब इन्हें ना एक फेमस बंदा जेल में चाहिए। अब कह रहे वांगचुंग बाहर आ गया, कह रहे रैप सुननी है, कह रहे साइंस बहुत पढ़ ली, अब रैप सुनेंगे। डांडिया नाइट करानी है। नहीं ये तो भगत जी स्वीट्स जो है वो बागपत के टटीरी वाले वो लिखते भी तो हैं। हाँ, ये कहा जा चुप रहा कर जा है मेरे गुरु। और तेरी टट्टी भी उतरी क्या? नहीं, रैपर छोड़ो। अभी ये जो दिल्ली में मेट्रो बनी है, अबे इसकी 1 किलोमीटर की जो सिग्नलिंग वायर होती है वो चोरी हो गई। वो चोरी कर ली किसी बंदे ने। करी कैसे? बताओ। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो वायर चालू थी तो उसने डिस्कनेक्ट कैसे करी? और अगर वो बंद थी तो वो ले कैसे गया 1 किलोमीटर की तार? सिर्फ 4 दिन हुए उसे बनी हुई को। पता नहीं। पता इतना डेवलपिंग चोर कैसे आ गया? मुझे लग रहा कपड़े बड़े सुखाने होंगे। हाँ कपड़े ओ बत्ती मेट्रो की उतार के लेके जाएगा वायर को, कपड़े सुखा। क्या पता भाई धोबे घाटो उसका लंबे चाहते हो के कपड़े सुखाने हो। मैं कह रहा काम करती मजबूती कर ओयो दो। के तौलिए सुखा। अबे 1 किलोमीटर तक तार ही कैसे बांधेगा? अबे हाँ 1 किलोमीटर की तार कहाँ बनवा गए? हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। अब पता बंदे मेरे को समझ में आ गया कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट क्यों नहीं करती। उन्हें पता है डिजर्व ही नहीं करते। कर देंगे तो ये नाश पीट देंगे। जैसे ही कोई दीवार पेंट होती है उस पे आके लगा जाएंगे बवासीर का इलाज कराएं। इतनी बीमारी फैल चुकी है क्या बवासीर की कि हर जगह लिखा हुआ है कि इसका इलाज कराओ। टीके में जड़ से खत्म। हाँ, मेरे को लगा मैंडेटरी होता है कि इलाज कराएं, हर जगह लिखा हुआ है। मैं भी सोचता था शायद ये जीवन में एक बार कराने पड़ता है। हम तो अंदर के सताए हुए, हम बाहर भी सताए हुए हैं। ये जो हमारे यहाँ गैस की जो थोड़ी बहुत हलचल हुई है ना, क्योंकि ये जो बाहर ईरान इजराइल लड़ाई कर रहे हैं उनकी वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से जहाज आते हैं हमारे। नाम बड़ा अजीब है, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ वो स्टेट ऑफ होजमोज है। होज खास। होज खास के आसपास पड़ता है, वहां से निकलने हाँ। के लिए। लेकिन अपने बंदों ने बात करी, कह रहे जी ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर वो कह रहे हाँ यार तुम तो दोस्त हो यार, तुम्हारा तो देना बनता था। और अब उन्होंने एक नई चीज लॉन्च करने वाले हैं। वो कह रहे हैं यहाँ से जो भी जहाज निकलेगा ना उसको ट्रेड चाइनीज युआन में करना पड़ेगा। वो डॉलर की एस्टेसी फिरने लगा है। हालांकि इसका नुकसान हम जैसे यूट्यूबर को, क्योंकि डॉलर कम होगा तो हमें कम पैसे मिलेंगे। लेकिन ये हमारे देश के फेवर में नहीं है ना कि डॉलर बढ़ता रहे। तो हम इसलिए हम ये चाहते हैं कि डॉलर का प्राइस थोड़ा तो कम होना चाहिए। युआन वाला स्ट्रोक है ना, मास्टर स्ट्रोक, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। ट्रम्प की थोड़ी लुप लुप होगी। हालांकि खतरे का संकेत भी है क्योंकि ट्रम्प है थोड़ा क्योंकि हमारे यहाँ ना एक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल एवास, उसमें से जो लीस्ट पेशेंट होगा ना सबसे, उसको भी अगर हम कम्पीट कराएं ट्रम्प के साथ तो वो सही फैसला ले लेगा। पेशेंट है जो
लेकिन ट्रम्प है ये उल्टी बुद्धि। अगर डॉलर सिस्टम फेल होता है, मेरे को ये लगता है कि ट्रम्प जो है वो लड़ाई में फिर कुछ कमी नहीं छोड़ेगा, फिर वो गंदी लड़ाई करेगा। वो होता नहीं एक बंदा कि पहले थप्पड़ चलते रहते हैं, एकदम से डंडा लगता है, फिर वो कहता है अब तो डंडा गलत मार दे तूने, फिर वो निकालता तलवार। यार हमारे रुपए कभी बढ़ता, हमारे रुपए की भी कोई है वैल्यू इसी कहीं? हाँ है ना इधर ये दुकान में पनवाड़ी पे जहाँ हम भी 100 का करते हैं नोट सब लेके, चीजें। हाँ वो चेंज खुले नहीं दे पाता वो 100 पे नोट हाँ खुले देख नहीं दे इतनी पावर है हमारे नोट में। ये जो बंदे बोल रहे थे ना आई स्टैंड विद ईरान, आई स्टैंड विद इजराइल, वो कह रहे हैं आई स्टैंड विद सिलेंडर की लाइन। नेक्स्ट चीज आ गई है हार्दिक पांड्या की। भाई वो सेलिब्रेशन, अब बंदे यार तुम्हें पता है जब क्रिकेट खेलता है ना बंदा बहुत थक जाता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। 20 ओवर उसने खेले, 20 ओवर खिलाए, उसके बाद वो बंदा जीत गया तो सेलिब्रेशन कर रहा है, उसने झंडा यहाँ पे पहन लिया तिरंगा, मतलब देश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, देश के लिए ही खेल रहा है। तो ऐसी तो कितनी ही वीडियो हैं जिनमें अपमान करा है झंडे का, उसे भी माफ कर देना चाहिए। आज हम सबको माफ करने के लिए बैठे हैं, आज हम किसी को भी सजा नहीं दे रहे। आज गलती इंसान ही करता है। हाँ भगवान भी कर देता है कभी कभी, पर किसी ऐसे इंसान को बना के जो बहुत नुकसान कराता है। हाँ बस वो जो थोड़ा लेटा ऐसे करके वो थोड़ा सा वो था कि मतलब उसे नहीं करना चाहिए था। और वैसे मेरे को नई सुनने में खबर आई है, कह रहे यूएई के जो फॉर्मर क्या बोलते हैं उसको एनवोई, कह रहे मोदी जी एक फोन मार देना तो ईरान इजराइल वॉर वहाँ ऐसे खत्म है, तेरे मैटर खत्म करवा देंगे तुरंत। बताओ एक कॉल, वो तो बैलेंस नहीं है, तुरंत बात करवाओ भाई, ऐसे बंदे को तो तुरंत लाना चाहिए जो ऐसा मैटर निपटवा अरे सके। उन्होंने यूक्रेन की भी रुकवा दी थी तुरंत चाहती वहाँ। हाँ रुकवा दी थी, आज तक लग रहा हूँ। मैं तो ऐसे सुना था बीच में कूद गए थे, सालों चलो, साल चलो, चलो। चली है। बीच में कैसे कूद जाएंगे, वो बीच में तो बमबारी हो जाती है। हम अपने बच्चे ही निकलवाते रहते हैं वो जो फंसे हुए हाँ होते ये हैं। हमारे बच्चे तो कहीं फंस जाते हैं। मेरे को लग रहा है हम कभी नरक वरक का चक्कर लगाने का मौका मिला ना वहां भी बच्चे फंसे होंगे। नहीं मोदी जी सोचते कुछ एक्शन लूं इस बारे में, लेकिन जब भी पता अरे हमारे तो बालक फंस रहे वहाँ। हमारे घर वाले तो कह रहे थे कि तुम्हें भाई नॉर्थ कैंपस भी दूर पड़ रहा। ये गया सीधा 2000 किलोमीटर। तुम ये देखो फर्क, मोदी जी कितने संस्कारी बंदे हैं कि वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट हैं जो हमारे फंसे हुए उनको भी निकलवाऊंगा मैं, और एक तरफ ट्रम्प है वो कह रहा है मैं तो अमेरिकन की भी गारंटी नहीं ले रहा भैया। अपने जिसको निकलना निकलो, नहीं निकलना मत निकलो, मैं मेरे बस की। ट्रम्प का तो नाम ही मेरे को बाजे जैसा लगता है, बाजा ट्रम्पुलिन ऐसा होता ना। हाँ, अब बजाते रहो। हाँ। अब भाई एक नई और खबर आ गई है FSSAI जो कि सबको फंसाई। उन्होंने बोला है कि दूध में जो यूरिया है कोई डालता हुआ पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। तुम्हें ये तो पता नहीं लगता तेल कौन सा यूज हो रहा है, कि नकली दूध बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, तुम्हें ये कैसे पता लग जाएगा कि यूरिया मिक्स हो रहा है। यूरिया तो खेतों में डलता था, ये दूध में कब से डलने लग गया। पंजीरी थोड़ी है दूध यार, कभी उसमें पानी डाल दिया, कभी उसमें यूरिया डाल रहे हैं, कभी उसमें सरफ डाल दिया, साला दूध ना हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। पानी तक तो आदमी सहन भी कर ले, चलो दूध में पानी मिला दिया। और फिर उल्टा वो यूं और कह रहे हैं कि दूध वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मतलब FSSAI पता है लाइसेंस कितनी आसानी से बनता है, इतनी आसानी से तो बाइक का नहीं बनता। बाइक में तो फिर भी टेस्ट देना होता है। हमारे यहाँ पे एक बंदा वो इतनी बुरी तरीके से बनाता है, उसको हमने सिखाया ढकना सामान, उसको मिला हुआ है लाइसेंस। जिसकी सबसे गंदी दुकान होगी ना वो सबसे आगे लगा के रखता है। जो तुम लाइसेंस देते हो कभी आगे तुमने चेक करा है कि दुकान में हो क्या रहा है, मिठाई के डब्बे में चूहे घूम रहे होते। तो मेरे को लग रहा है हमें ऐसे ही करना पड़ेगा हमें कि दूध वूध तो प्योर नहीं मिल रहा, पेशाब भी प्योर मिल जाए। पर कहते हैं सुबह वाला पेशाब तो पिया जा सकता है। वो कह रहा है सिप इट लाइक अ बियर। हाँ क्या मस्त सुसु करा आज। खाली पेट पीना और खाली पेट नमकीन खा सकते हैं साथ में। नमकीन में थोड़ा। अब जो बेल्टें हैं ना वो जीन्स बांधने के लिए कम और खुद को पीटने के लिए ज्यादा यूज होंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। और राघव चड्ढा की तारीफ मैं फिर से करना चाहूंगा एक बार कि उन्होंने जो 2 टॉपिक उठाया ना बहुत मेजर। एक तो ये कि जो हमने 12 महीने में हम जो 13 रिचार्ज कराते हैं, जो ये 28 दिन का होता है पीरियड, ये 31 का क्यों नहीं हो पा रहा है। तुम्हें 3 दिन की क्या तुम्हारी वो हो रखी है, तुमने सारा साल ही 28 फरवरी का समझ रखा है। देख तो 2 दिन चुरा के साल में कितना खा रहे हैं। हाँ 24 दिन हो गए ना सीधे। बता एक पूरा महीना ले आए बीच पूरा में। महीना खा रहे हैं। हाँ और फिर उसमें कह देंगे अनलिमिटेड कॉल है, मिला पता है मिलानी तो होगी नहीं, किसी 2-4 बंदों को मिलानी होती है। बैलेंस सिस्टम मेरे को सही लगता था कि बैलेंस डलवाओ, जितनी कॉल करनी है मिनिमम उतना करा लो। रिचार्ज खत्म हो गया, आपकी इनकमिंग आनी बंद हो गई, आपकी OTP आनी बंद हो, तुम बेइज्जती और कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो कह रहे ये तो रिचार्ज नहीं कराता भाई, इससे बात मत करो। ये सर्विस प्रोवाइडर बोल रहे हो तुम्हें से हैं, तुमसे बढ़िया सर्विस तो कमेंटों में लिखा होता है सर्विस ऑनलाइन सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है। अनलिमिटेड कॉल दे दी, पता यूज नहीं होगी, नेट लिमिटेड दे दिया। ये 1 GB है, वो 1 GB यूज करते ही 50% का मैसेज आता है। लड़ाई में खड़ा है वो पिट रहा है, उसको बता रहे हैं आपका रिचार्ज 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अरे 3 दिन में हो जाएगा तो मैं अपने आप करा लूंगा ना। सेव के लिए बेच रहे हो तुम कि सर करा लो देख लो, 300 रुपए का रिचार्ज हो 300। बता ऐसा कौन सा किसको कॉल मिला रहे हैं हम हैं? मोदी जी से बात हो रही है क्या हमारी? इससे अच्छा ना IPL आ रहा है,
350 रुपए सट्टे में लगाओ, कम से कम 1200-1300 रुपए बनेंगे उसके। एक मजदूर की दिहाड़ी तुम सीधा उसमें लगा देते तो हो। अपने गांव में फोन नहीं कर पा रहा, माँ मैं खाने के लिए 800 रुपए लूं या रिचार्ज करा। फिर एक और मुद्दा उठाया था कि 5 किलो राशन के लिए एक गरीब को इतना तड़पाया जाता है कि अंगूठा लगाऊं। किसी की मम्मी बुजुर्ग है तो बेटे को कह रहे हैं अपनी मम्मी को गोदी में उठा के था भले, लेकिन पंजा उनका लगेगा। राशन मतलब 5 किलो कोई और ना ले ले दोबारा, लेकिन वोट तो चाहे दर्जन बार डाल जाए, किसी और की भी कोई और डाल जाता है। हाँ, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि फिंगरप्रिंट किसी का मैच नहीं होता आपस में। तो फिंगरप्रिंट से अगर वोटिंग हो तो ये तो पता लग जाएगा ना कि इस बंदे ने एक बार वोट डाल दी, दोबारा डाल नहीं पाएगा। उसका सही डेटा भी तो आएगा। हाँ, कि इंसान ही वोट डाल रहा है। वो थानोस वानोस लगे हुए थे उसमें, राहुल गांधी पर चले के घूमता रहा, इतना बड़ा बुकलेट सी बना रखी थी उसने, कुछ नहीं हुआ उसका। ऋतिक रोशन तो 2 बार वोट डाल देगा, उसके 2 मुट्ठी है ना। ये बात तो सोचने वाली है। और भाई जाते जाते हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लेयर आ गए हैं हमारे मैदान में, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है वो कह रहा था काफी टाइम से मेरे को मतलब तो बुरा फील हो रहा था उसे कि मेरे हथियार काम कर भी रहे हैं कि नहीं है, तो मैं चेक करना है, खुजली सी हो रही थी हाथ में। तो उन्होंने जापान के समुद्र में थोड़ा मिसाइलें चला के देख ली हैं 10-12। ये कह रहा इसका वजन नहीं कम हो रहा किम जोंग उन का। यार उसका वजन कम। मैं कहा जिसने लोगों का थूक सुखा रखा है वो खुद क्या सूखे। समुद्र में मछलियों की फटकी करी, भाई तेरे को क्या दिक्कत है, हमारे पे क्यों चलाना देश में किसी में चला दे। खैर इसी के साथ आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंटों में बता देना कैसी लगी। ऐसे तो कैसे बताओगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी, दिन पर दिन लंबी होती जा रही है, लेकिन मजा भी आ रहा तुम सबको। तुम सबने ही बोला है कि वीडियो लंबी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी भी है लंबी भी है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ब्लैक शैडो मस्त लग रहा हूँ मैं, ठीक है, अपनी तारीफ खुद ही कर दी है।